अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10th रक्षा बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, जिसको लिखने वाली यानी मुसन्नफ़ है शबनम कमाली। देख सकते हैं फर्स्ट लेसन लाए हैं, जिसको लिखने वाले हैं शबनम कमाली। इसके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और राइटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही जो है यहाँ पे हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, जिसको लिखने वाले हैं शबनम कमाली, जिसको मुसन्नफ़ बोलते हैं। तो हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह या खुदा की तारीफ़ बयां की जाए या की जाती हो, उसे उसे हम्द कहते हैं। तो ऐसा नज़्म जिसमें अल्लाह या खुदा की तारीफ़ बयां की जाए उसे हम्द कहते हैं। उसके बाद है मुनकबत। तो मुनकबत किसे कहते हैं? तो उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें किसी बुज़ुर्गाने दीन और औलियाए अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाए। जिसमें बुज़ुर्गाने दीन या औलियाए अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे हम मुनकबत कहते हैं। और है तीसरा कशीदा किसे कहते हैं? कशीदा तो उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें किसी हुक्मरां या बादशाह वक्त की तारीफ़ बयां की जाए उसे हम कसीदा कहते हैं। जिसमें किसी हुक्मरां या बादशाह की तारीफ़ बयां की जाए। उसके बाद है नात। तो नात जिसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयां की जाए तो उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें रसूल से मुराद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयां की जाए उसे नात कहते हैं। उसके बाद है हम्द के माने अल्लाह की तारीफ़ करनी होती है, यानी हम्द में अल्लाह की तारीफ़ होती है। तो हम्द का मुतरादिफ बोलते हैं सिनोनिम को, यानी पर्यायवाची शब्द को जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो हम्द का मुतरादिफ सना होता है, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हम्द का मुतरादिफ सना होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है, ये भी याद रखिएगा, ये सबको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे अब से पढ़ेंगे राइटर के बारे में। राइटर की इब्तिदाई ज़िंदगी, पैदाइश, उसके तसानीफ़ पढ़ेंगे। तो शबनम कमाली जो इस लिखने वाले हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल को याद रखिएगा। तो यहाँ पे है उसका असल नाम जो है मुस्तफ़ा रिजा है। मुस्तफ़ा रिजा है उसका असल नाम, मुस्तफ़ा रिजा। उसके बाद वो जो तखल्लुस करते थे तो वो तखल्लुस शबनम करते थे। मुस्तफ़ा रिजा का तखल्लुस क्या बोलते हैं? तखल्लुस किसे कहते हैं? तो वैसा छोटा सा नाम जो शायरी में इस्तेमाल करते हैं और उसी नाम से वह फेमस हो जाते हैं यानी जाने जाते हैं, तो वह तखल्लुस कहलाते हैं। या गज़ल के आखिरी शेर में भी तखल्लुस इस्तेमाल होता है तो उसे तखल्लुस कहते हैं। तो तखल्लुस छोटा सा नाम होता है शायर का। सब जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब का तखल्लुस है। जैसे मीर अनीस का तखल्लुस अनीस है, उसका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। इसी तरह तखल्लुस होता है, तो तखल्लुस बोलते हैं छोटा सा नाम को। तो शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम है और उसका असल नाम मुस्तफ़ा रिजा है। उसकी अब पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप डेट और DOB, तो उसकी 22 जुलाई 1938 को, 22 जुलाई 1938 याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और उसका पैलेस जो है यानी जगह, किस जगह पैदा हुए थे? तो को पोखरियारा, जिला सीतामढ़ी, जो कि बिहार में एक जिला है सीतामढ़ी, बिहार में पैदा हुए थे। उसके बाद इसका वफ़ात याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम चैप्टर नहीं लाए हैं, इसका मेन पॉइंट लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैप्टर को पूरा मुकम्मल एक बार पढ़ लीजिएगा और तब इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छा आपको सब कुछ मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ पे वफ़ात जो है उसकी वफ़ात बोलते हैं इंतकाल को। तो 19 अगस्त 2004 को उसकी वफ़ात हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद तसानीफ़ बोलते हैं, तसनीफ़ की जमा है तसनीफ़ किसे बोलते हैं? तो किताब को बोलते हैं। तो शबनम कमाली के तसानीफ़ मंदरजा झेल है यानी निम्नलिखित है, जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो उनके जो अहम कुछ किताब है वो मंदरजा झेल है। तो है अनवार अकीदत, ये उनका किताब है। रज़े अकीदत, ये भी उनका किताब है। ज़ियाए अकीदत, ये भी उनका किताब है। 4 नंबर में है फिरदौस अकीदत और शहबाए अकीदत, इनके एक किताब हैं।
उनके बाद है उनकी इब्तदाई तालीम बोलते हैं, यानी बेसिक तालीम गांव की इसातजा में किया, इसातजा से किया था वो, यानी बेसिक तालीम कहाँ से किया था, गांव की इसातजा से। उसके बाद शबनम के शायरी का आगाज़, यानी शबनम का शायरी का आगाज़ कहाँ से हुआ था, शबनम के शायरी का आगाज़ दरभंगा से हुआ था। दरभंगा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से उसका शायरी का आगाज़ हुआ था। उसके बाद है यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है, तो शेर में दो मिसरे होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, शेर में दो मिसरे होते हैं और बहुत सारे शेर से यानी गज़ल बनता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। इसी तरह हम दूसरा चैप्टर का वीडियो लाएंगे। तो खुदा हाफिज़।